जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पूरे कह सकते हैं कि कंबाइंड एक सिलेबस से लेकर के हर चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म बहुत पहले आ गया था और इसका अप्लीकेशन अभी चल ही रहा है, यानी फॉर्म अभी ये फिल हो ही रहा है। इसका लास्ट डेट जो है वो 30/5 से ये भरा रहा था फॉर्म, है ना। और आगे जो है इसका डेट है वो 29 तारीख तक है, 29/6/2022 तक इसका डेट का फॉर्म का डेट है। तो अगर आप जो नहीं भरे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके सारी चीज़ें को हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 9/2022 झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। तो उसी एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इस फॉर्म को भर कौन सकता है। तो अगर जो देख लिए इस नोटिफिकेशन को उनके लिए अच्छा है। आप और अगर फॉर्म को भर लिए हैं तो इसका आप सिलेबस एक बार देख ले, और अगर जो नहीं भरे हैं वो देख ले कि कौन, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप अभी भी भर सकते हैं, आपके पास समय है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अगर आपको बता दें तो डेट हमने बता दिया कि 29/6 तक इसका लास्ट डेट जो है वो भरने का है। तो अगर आप आज से शुरू करते हैं तो कह सकते हैं कि फॉर्म जो है वो फाइनली आपका 29 तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क ये सब तो जो सब में जनरल है, वो सब चीज़ें तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब कौन कौन सी पद है और कितनी रिक्तियां हैं। तो आप रिक्तियों को देख सकते हैं, गार्डन अधीक्षक के बारे में है ना। टोटल ये सारा सीट आप देख सकते हैं। फिर वेटनरी ऑफिसर का है, उसके बाद फिर है स्टेशनरी एंड फूड इंस्पेक्टर का है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर का है, राजस्व निरीक्षक का है और विधि सहायक का है। तो ये सारा सीट आपको दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। उन चीज़ों को ज़्यादा देखना जरूरी है। जैसे अगर गार्डन अधीक्षक है या समूह खा यानी ग्रुप बी का यह फॉर्म है, और इसका लेवल आप देख सकते हैं, पे लेवल 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। कहता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक होना चाहिए। वेटनरी ऑफिसर में भरने के लिए इसका पे लेवल ये है। इसको भरने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर को भरने के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन या फिर हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। यानी कुल मिलाकर के इनसे संबंधित आपका होना चाहिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्योंकि सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर आपको डायरेक्ट बना रहा है, तो डेफिनेटली इसमें आपको उसके आधार पर उसके अकॉर्डिंग आपका चाहिए। उसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइजर। सैनिटरी सुपरवाइजर यहाँ पे कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से संबंधित होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक ये एक पद ऐसा है जहाँ पे आप या तो कॉमर्स के जो भी अकाउंट ऑनर्स वगैरह है, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, जिनका मैथ ऑनर्स है और जिनका स्टैटिक्स ऑनर्स है, ये सारे व्यक्ति जो है इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे लेवल आप देख सकते हैं 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। विधि सहायक का जो है वो आपका कह सकता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक होना आवश्यक है। तो ये सारा आपको मांगा गया है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की ओर। जिनका तो खास करके अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स जिसका है वो इस फॉर्म ये एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी अच्छा खासा सीट है। अगर सीट देखा जाए तो इसमें भी खराब सीट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्व निरीक्षक का, इसमें जनरल का 74 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 48 सीट है, अनुसूचित जाति का 18 और 19 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देख सकते हैं 16 है, 11 फिर यहाँ पे है, EWS का 19 सीट है। तो इस तरह से इतना टोटल सीट है। यहाँ पे टोटल देखें तो 184 और 9, तो ये सारा सीट जो है वो टोटल यहाँ पे आपका सीट देख सकते हैं। अच्छा खासा इसमें भी सीट है। तो चाहे तो आप इसको भर सकते हैं। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, अगर एक सीट भी है तो ये आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए। आपको एक सीट चाहिए, तो उतना ज़्यादा तो आपको देखना ही नहीं है कितना है कितना नहीं। अगर आप एलिजिबल है, अगर आप अपना दावा करते हैं तो आप एक सीट में भी अपना कह सकते हैं कि दावा पक्का कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की ओर। बहुत ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे। एज वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, है ना। चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष जनरल का, 37 हो गया OBC वगैरह का, 38 हो गया
अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 2 वर्ग अनुसूची 1 का यानी पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष है। आइए हम बात करते हैं सीधा इसके सिलेबस की ओर, क्या इसका सिलेबस है और कैसे इसका प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसेस हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा OMR सीट यानी आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण में यानी सिर्फ एक एग्जाम आपका होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि अब जितना भी लगभग JSSC में एग्जाम हो रहा है वो सिर्फ एक एग्जाम है। ये कह सकते हैं कि एक इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी इसे मान सकते हैं, ऐसा बेहतर मौका आपके बीच बार बार नहीं आने वाला है। सिर्फ आप एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और सीधा आप नौकरी लीजिए, ऐसा कंडीशन है। लेकिन हाँ, कई तरह से विवादों से घिरा हुआ है, कुछ भी है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी वैकेंसी जो क्लियर हुआ है बिना विवाद का क्लियर भी नहीं होता है, सब में विवाद होता ही है। इसलिए आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखें, अपनी तैयारी करें, अच्छे से जम के मेहनत करें और कोशिश करें कि हम इसमें किसी तरह से अपना सीट जो है वो पक्का कर पाएँ। आइए देखते हैं, तो इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पहला मुख्य परीक्षा जो होगा वो 3 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा और एक ही दिन ये तीनों पालियों में लिया जाएगा। पहला पेपर इसमें जो आएगा वो आएगा पेपर 1, भाषा ज्ञान होगा यानी लैंग्वेज पेपर होगा। कुल प्रश्न इसमें 120 होंगे और अवधि 2 घंटे का होगा। हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न होगा और अंग्रेजी का 60 प्रश्न होगा, ठीक है। ये टोटल क्वालिफाइंग नेचर का होगा यानी 30% आपको इसमें लाना है और आप पास कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप 36 क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन में 36 प्रश्न आप सही कर लेंगे तो यहाँ से आप पास कर जाएंगे, लेकिन इसमें पास करना आवश्यक है, नहीं तो अगला पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। चलिए बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है यानी जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज पेपर जो है वो सारा इसमें है। 100 प्रश्न होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सारा आप लैंग्वेज देख सकते हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सारी भाषाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, चाहे तो आप पूरा डिटेल से अच्छे से देख लेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। क्योंकि पहले हमने बता दिया कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हमने बता दिया। अब बात करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 में अगर बात करें तो तकनीकी या विशिष्ट विषय, वहाँ से आपके 100 प्रश्न होंगे। तो अब यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद फिर सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न, सामान्य गणित का 20 प्रश्न और साइंस का 10 प्रश्न। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 150 प्रश्न है और यहाँ पे टाइम जो ड्यूरेशन है आपका वो 2.5 घंटे का है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन आपका है वो है आपका अपना लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं कि जो ऑनर्स से आप जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मैथ ऑनर्स से यहाँ पे आप फॉर्म भरा है तो आपका मैथ से रिलेटेड 100 प्रश्न होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से जा रहे हैं तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन जो होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा। अगर कोई स्टैटिक्स से जा रहा है तो स्टैटिक्स के 100 प्रश्न होंगे, उसके अलावा ये सारा प्रश्न होगा। तो ऐसे में जो है ये एग्जाम में जो सबसे मेन रोल आपका देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा, तो एक तो आपका लैंग्वेज पेपर जो पेपर 2 है, लैंग्वेज पेपर जैसे खोटा की अगर बात करें तो खोटा में 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न आपका लैंग्वेज पेपर है, अपना जो ऑनर्स पेपर है ना, ऑनर्स पेपर अपना जो है वहाँ से 100 प्रश्न है। तो 200 प्रश्न तो आपके यहीं से होंगे, बाकी का 50 प्रश्न जो है वो मैथ है, GS है और साइंस का मिला करके 20-20 और 10। लेकिन मेन जो है ये दोनों आपके लिए जो है वो ज़्यादा मेन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको लैंग्वेज पेपर अच्छा से कमांड करना होगा और जो अपना स्पेसिफिक पेपर है, चाहे वो आप जिस पेपर के लिए जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आपका जो ऑनर्स है उसी के आधार पर उसका 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस हम सारा चीज़ का सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सा सिलेबस क्या है उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे आज खोटा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि खोटा स्पेशली हम पढ़ाते हैं इसमें, इसलिए खोटा का सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप दूसरा सिलेबस भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र 1 यानी पेपर 1 हिंदी का, हिंदी अनुच्छेद आधारित यानी पैसेज से 30 प्रश्न होगा और 30 प्रश्न जो होगा वो व्याकरण से संबंधित होगा, हिंदी व्याकरण से। तो अगर यही 60 प्रश्न को अगर आप कर लेंगे तो 36 प्रश्न तो यहीं से 60 में से बन जाते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश में भी 60 प्रश्न है, तो ये दोनों को मिला करके आपको 36 प्रश्न सही करने हैं। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा खोटा का सिलेबस क्या है और उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खोटा का। तो खोटा सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस ये काफ़ी बड़ा सिलेबस माना गया है।
छाहर ये कहानी संग्रह है जो कि चितरंजन महतो चित्रा का। हालांकि ये सब चीज़ आपने पहले से पढ़ रहा होगा। अगर जेएसएससी सीजीएल का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मान लीजिए लगभग आपको वही सारा सिलेबस हूबहू दिया हुआ है। फिर है सोंध माटी, ये कहानी संग्रह है विनोद कुमार का। और खोटा निबंध, ये आपको याद रखना कि इसमें सोंध माटी में कहानी आपको पढ़ना है, कविता नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये गद्य भाग आपको पढ़ना है। गद्य भाग में कहानी होता है, पद्य भाग में ये कह सकते हैं कि कविता वगैरह होता है। खोटा निबंध ये बीएन औदार का निबंध है जिसमें टोटल 12 निबंध है। सोंध माटी में 10 कहानी पढ़ना है और छाहर में आपको 10 कहानी पढ़ना है। तो ये 10-10 और 12 निबंध आपको इस तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद दामोदरी पद्य भाग में जो पढ़ना है आपको दामोदरी कोराय, आँखी गीत, खोटा काठे पैदे खंडी और एक मौनी फूल, ये सारा आपको पढ़ना है। दामोदरी कोराय ये शिवनाथ परमानी की रचना है। आँखी गीत श्रीनिवास पानुरी, खोटा काठे पैदे खंडी एके झा और एक मौनी फूल संतोष महतो का। बात करते हैं अगला, इसमें जो आता है वो नाटक। 4 आपको नाटक पढ़ना है। ये जो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। डाह नाटक है, अजगर है, चाबी काठी है और उद्वासल करने। ये टोटल कह सकते हैं कि जेएसएससी सचिवालय का ही सिलेबस आपको खोटा का हूबहू देखने को मिल रहा है। उसके बाद साहित्य की अन्य विधाओं में जो पढ़ना है वो पढ़ना है संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र, ये आपको कंबाइंड करके पढ़ लेना है। फिर उसके बाद व्याकरण भी इसमें इंक्लूड किया गया है। खोटा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, समास और उपसर्ग, यहाँ से जो है वो आपको कवर करने हैं। तो ये सारा खोटा का सिलेबस है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 3 का, तो थोड़ा सा हम पेपर 3 में हम देख लेते हैं कैसे कैसे आपको क्या पढ़ना है। तो पेपर 3 में अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन जो जनरल पूछा जाता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, ये जनरली आपको एकदम जनरल बेसिक क्वेश्चंस आपको साइंस से पूछे जाएंगे। मैथ्स ये 10वां लेवल का यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके इसमें जो होगा वो क्या होगा, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे। इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसमें 10वीं स्तर के प्रश्न जो है वो दिया जाएगा। आपका जो फाइनल मेरिट जो तैयार किया जाएगा वो पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों को मिला करके बनेगा। पेपर 2 और प्लस पेपर 3 ये दोनों को जोड़ करके। तो पेपर 2 में कितना सवाल था, वहाँ पे 100 सवाल था और पेपर 3 में 150, यानी टोटल आपके 250 प्रश्नों का जो है वो मेरिट आपका तैयार किया जाएगा। पहला पेपर जो था 120 क्वेश्चन का वो क्वालिफाइंग होगा सिर्फ। इसमें 30 प्रश्न आपको पास करके 30 प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से आप पास कर जाएंगे। लेकिन मेरिट आपका जो बनेगा वो ये 250 प्रश्नों में से बनेगा। बाकी के पेपर 3 के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका यहाँ पे सारा सिलेबस जो है वो दे रखा है, तो उन चीज़ों को आप चाहे तो आराम से देख सकते हैं और उन चीज़ों को आप देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप चाहे तो इसको पूरा आप डिटेल से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।